साथियों, अखिल भारतीय नववर्ष आलोक संस्थान के साथ सर्व समाज सभी मिलकर पिछले 40 वर्षों से भारतीय नववर्ष समारोह मना रहे हैं। आज उदयपुर ही नहीं, राजस्थान के विभिन्न शहरों में और भारत के विभिन्न कई जिलों में यह त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ तक कि आलोक विद्यालय से जो भी विद्यार्थी निकले हुए हैं और विदेशों में कहीं कोई कार्यरत है, वहाँ भी इस भारतीय नववर्ष को बड़े ही धूमधाम से वह विदेशों में भी मनाते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि भारतीय नववर्ष की जो शुरुआत की थी हमारे आचार्य श्री श्यामलाल जी कुमार साहब ने पिछले 40 वर्ष पूर्व एक दूरदृष्टि सोच रखकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर प्रदीप जी कुमार साहब से आग्रह करूंगा कि वह नववर्ष के आगामी कार्यक्रमों पर अपनी पूरी रचना बनाए। आप सभी का सादर वंदे मातरम। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति और समस्त उदयपुर के समाज वर्ग संगठन एवं आलोक संस्थान की ओर से मैं एक प्रतिनिधि के नाते मैं आप सबका यहाँ स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति पिछले 40 वर्षों से जो कर रही है वो आप सभी के ध्यान में है। विक्रम संवत 2042 बल्कि 2040 में जब पहली बार ये कार्यक्रम शुरू किया था तो लोगों ने हमारी एक मजाक बनाई थी कि ये कौन सा नया साल मना रहे हैं। उसके बाद हमने बच्चों की विद्यालय बच्चों की रैली निकालनी शुरू की तो टाउन हॉल से शुरू होती थी। एक छोर उसका जगदीश चौक पहुंच जाता था और दूसरा छोर तब भी अश्विनी बाजार के यहाँ पर रहता था। इतनी बड़ी रैली थी वो। फिर धीरे धीरे उसकी प्रासंगिकता को देखते हुए कि अब ये उचित नहीं है, अब इसको और व्यापक स्तर पर ले जाना, तो उसके बाद हमने कार्यक्रम की रूपरेखा बदली और प्रति वर्ष निरंतर परिवर्तित होते कार्यक्रमों में अब ये 7 दिवसीय कार्यक्रम स्थापित हो चुके हैं। इस बार 8 दिवसीय इसलिए कार्यक्रम है क्योंकि इसमें एक बड़ा बहुत महत्वपूर्ण घोषणा जो आज मैं करने जा रहा हूँ, वैसे संभवतः कल हमने इसकी घोषणा की भी थी, वो महाराजा विक्रमादित्य की मूर्ति का उदयपुर में हम विधिवत लोकार्पण इसी 29 मार्च को मंगलवार को दूध तले के उस छतरी पर, वो जो छतरियां बनी हुई वहां पर करके इसका विधिवत लोकार्पण करेंगे। उसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं दूँ उससे पहले 26 तारीख यानी कल हम पूरे 2079 जो विक्रम संवत आने वाला है उसकी दृष्टि से कल घट स्थापना कलश पूजन के साथ 2079 हनुमान चालीसाओं का पाठ सामूहिक पाठ किया जाएगा। और ये एक आह्वान होगा एक तरह से इस अभियान का, इस कार्यक्रम का। साथ ही 27 मार्च को हम एक मंगलनाथ का कार्यक्रम यहाँ गोवर्धन सागर की पाल। हमारे कार्यक्रमों में एक सबसे महत्वपूर्ण विषय जो मैं आपने कभी ध्यान दिया नहीं लेकिन मैं दिलाना चाहता हूँ, हमने हमारे जितने भी जल स्रोत हैं उनको जोड़ा है। फतेहसागर, दूध तलाई, पिछोला, गणगौर घाट और गोवर्धन सागर, इन सभी जल स्रोतों को जोड़कर हमने ये संदेश देने की कोशिश की कि वरुण देवता का पूजन चेटी चंड होता है, वरुण देवता का जन्म 9 वर्ष पर होता है, इसलिए हमने इन्हीं झीलों के किनारे इस सारे आयोजन को किया है। 28 मार्च को हम पीले चावल लेकर और पूरे हमारी एकलिंग जी से जो यात्रा निकलने वाली विक्रमादित्य संस्कृति चेतना यात्रा, उसका आमंत्रण यात्रा हम 28 मार्च को निकालेंगे। आर के चौराहे से लेकर और गणगौर घाट तक हम जाएंगे और पूरे मार्ग में सब लोगों से निवेदन, आत्मिक निवेदन, निमंत्रण देते हुए आगे बढ़ेंगे। 29 तारीख को हमने जयपुर से पूरी रिसर्च के बाद मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, नरेंद्र सिंह जी परमार उज्जैन के
क्षत्रिय वंश के उस कार्यक्रम के संयोजक है वहाँ, उन्होंने पहली बार विक्रमादित्य की बिल्कुल सही मूर्ति बनवाई है और संभवतः भारतवर्ष की वो पहली सही मूर्ति उदयपुर में जाकर लगने जा रही है। उन्होंने मुझे शिकायत भी की, सारी प्लानिंग मैंने की, तो मेरे से पहले आप उद्घाटन कर रहे हो। मैंने कहा हमारा कार्यक्रम पहले आपका 3 को है, वो 3 को उद्घाटन करेंगे, उसका लोकार्पण करेंगे, उसका विमोचन करेंगे और हम इसका 29 तारीख को वो मूर्ति हमारी रविवार हो जाएगी, 29 को उसका दूर तले पर किसी अतिथि को नहीं बुलाया हमने। विक्रमादित्य की जो सिंहासन है वो सिंहासन बत्तीसी के रूप में जाना जाता है। सिंहासन बत्तीसी के लिए इस सिंहासन पर विक्रमादित्य बैठते थे, इसी दृष्टि से 32 कन्याओं द्वारा, 32 कुंवारी लड़कियों द्वारा मातृशक्ति को सम्मान देने की दृष्टि से वो 32 बालिकाएं इस विक्रमादित्य की प्रतिमा का अनावरण करेगी और उदयपुर के समाज के लिए लोकार्पित होगी। वो जगह जगह घूमेगी विक्रमादित्य की मूर्ति व्हीकल में लगाकर, ताकि सब लोग उसके दर्शन कर सकें। 30 तारीख को भारत माता का पूजन, राष्ट्र आराधन, वंदे मातरम गायन करेंगे, क्योंकि वंदे मातरम लोग गाते नहीं हैं, जनगण मन गाते हैं, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाते। तो हम बजरंग सेना के साथ मिलकर सूरजपोल चौराहे पर उस दिन भारत माता का पूजन करेंगे, आरती करेंगे और वंदे मातरम गायन करेंगे। 31 मार्च को पारंपरिक वेशभूषा, जो अपनी धरती, अपना वेश, सब लोग अपना वेश भूल गए। कोई धोती बहुत कम लोग पहनते हैं, मैं तो पहनता हूँ, लेकिन लोग धोती नहीं पहनते, पगड़ी खाली सम्मान पहने और रख देते हैं, पगड़ी कार्यक्रमों में नहीं पहनते, हम सब समारोह में पगड़ी पहनते हैं। तो पगड़ी की परंपरा फिर से अपनी मेवाड़ की जो शान है, जो अकबर के सामने भी नहीं झुकी, वो शान बनी रहे, इसलिए अपनी धरती अपना वेश पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता और सम्मान का कार्यक्रम 31 मार्च को होगा। 1 तारीख को सबसे बड़ा कार्यक्रम जो हमारा है वो विक्रमादित्य सांस्कृतिक चेतना यात्रा एलएनजी से निकलेगी। उसमें हम विक्रमादित्य की मूर्ति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, ऐसे पंचामृत 5 अमृत हमने लिए हैं। वो 5 बिंदुओं को लेकर हम इस कार्यक्रम को हम करेंगे। वो यात्रा इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस बार हम मेवाड़ के महान संत स्वामी अवधेशानंद जी महाराज हमारे साथ पूरी यात्रा में रहेंगे। वो यात्रा चेटक और हाथीपोल के बाद पदयात्रा में परिवर्तित होगी। 7 स्थानों की ज्योति, 7 नदियों का जल हम घट स्थापना में हम करेंगे। उदयपुर में पहली बार काशी विश्वनाथ की तरह, बिल्कुल जैसे काशी विश्वनाथ में गंगा आरती होती है, वैसी गंगोर घाट पर इस बार गंगा आरती का आयोजन हमारे बटुक पूरी रिहर्सल के साथ, पूरी तैयारी के साथ, पूरी नमक चमक के साथ, पूरी वेशभूषा के साथ और वो पूरे विधि विधान के साथ और अद्भुत आरती का एक गंगा का संगम वहां पर होगा। मानसरोवर और गंगोत्री से लाए हुए जल को हमने जगदीश मंदिर में ले जाकर एक गंगाजली में स्थापित किया है। उस दिन अवधेशानंद जी उसको उस पवित्र गंगा जल और मानसरोवर के जल को पिछोला में प्रवाहित करके, हम सब जानते हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब के परिवारों में गंगा जल होता है, हम एक बूंद लेके, एक ढक्कन लेके उसमें डाल देते हैं पूजा में, तो वो गंगा जल बन जाता है। तो पूरी पिछोला झील, मानसरोवर और उस गंगा के पवित्र जल से शुद्धिकरण होगा। इसके पीछे भाव ये है कि ये झील पवित्र है, इसको, ये पेयजल झील है, ये पीने का पानी के काम में आने वाली झील है, अमृत है, इसलिए इसको हम प्रदूषण न करें। मैं रोज नियमित साइकिल चलाता हूँ और रोज चांदपोल की पुल पर लोग अंदर कचरा फेंकते, जो फेंकता मैं उनको टोकता हूँ, जितनी देर खड़ा रहता हूँ। मेरा अपना काम मैं कर रहा हूँ, मैंने झीलों की सफाई के लिए भी बहुत सारे काम किए। झील संरक्षण पर मैं समझता हूँ कि मुझसे ज्यादा नुक्कड़ नाटक आज तक उदयपुर में नहीं की, नुक्कड़ नाटकों की परंपरा भी हमने शुरू की। आखिर झीलें बोल उठी, भाई प्रबोध जी जैसे पत्रकार बैठे जिन्होंने उसको कवर किया था। हमने 101 नुक्कड़ शो किए थे उस समय, तो ये भी उसी का पार्ट है। झीलों को संरक्षण में नववर्ष समारोह समिति, पर्यावरण और आटे के दीपक बनाकर हम दीप प्रवाहित भी करेंगे, ताकि मछलियों को भी आटा मिल सके, खाने को मिल सके। 2 तारीख को नूतन वर्ष अभिनंदन का कार्यक्रम चौराहे पर हमारे बच्चे तिलक लगाने का काम करते हैं, वो करेंगे।
इस पूरे नगर के अन्य सभी जो संगठन हैं, संघ से संबंधित और सनातन धर्म से संबंधित, वो सब मिलकर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन भी कर रहे हैं, जिसमें साध्वी दिगंबरा जी सम्मिलित होंगी। मैंने आपके समक्ष 8 दिवसीय कार्यक्रम रखे। 7 दिवसीय कार्यक्रम नियमित जो चलते हैं वो है। एक कार्यक्रम विक्रमादित्य की मूर्ति का, चूँकि भाई कमलेंद्र जी हमारे उसके संयोजक हैं हस्ताक्षर अभियान के, हमने ये बीड़ा उठाया है। ये मूर्ति अब हर माह के आखिरी शनिवार को किसी मोहल्ले में जाकर खड़ी होगी और वहां पर हम हस्ताक्षर करवाएंगे कि संसद भवन में विक्रमादित्य की प्रतिमा लगे। दुर्भाग्य ये कि अंग्रेजों ने हमारे इतिहास को मिथक कहा, अंग्रेजों ने जो कहा हमने मान लिया। हमने विक्रमादित्य को मान लिया कि ये कहानी की बातें, ऐसा नाम का कोई राजा नहीं हुआ। शिलालेख उपलब्ध है, सब कुछ उपलब्ध है। मैंने प्रयास किया शोध करके, मैं स्वयं उज्जैन के भाई नरेंद्र जी परमार से मैं चर्चा करके, और मैंने एक छोटी पुस्तक लिखी है, वो छपकर आ रही है। उसका विधिवत लोकार्पण वैसे हमने डमी के रूप में तो कर चुके हैं उसका लोकार्पण, लेकिन अब वो हजारों की संख्या में छपाकर हम लोगों को वितरित करने की योजना भी बना रहे हैं। 2 तारीख तक के सारे मॉनिटरिंग के संयोजन का काम देख रहे हैं वो शशांक जी टांक है, मूलतः ये प्राचार्य आलोक किरण मंदिर के। हमारे शिव सिंह जी सोलंकी है, ये इस जो हमारी भव्य चेतना यात्रा है ये इसके संयोजक रहेंगे। निश्चय की कुमावत है जो हमारी पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता है, इसके ये संयोजक रहेंगे। सह संयोजक के रूप में संजय जी पानेरी पीछे बैठे हैं, वो इस काम को देखेंगे। कृष्ण गांधी सारे कार्यक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं। आदरणीय टाक साहब भी आने वाले थे, लेकिन उन्होंने पारस जी को असाइन किया, लेकिन पारस जी के अभी शमशान में कोई अनायास जाना पड़ा, तो प्रतिनिधि के रूप में मनमोहन जी, प्रतिनिधि के रूप में हम एक बार शब्दों से ही सही तो छोकालाल जी का नगर निगम के प्रतिनिधि के नाते आपका स्वागत करता हूँ कि आप पारस जी नहीं है तो उनकी जगह आप उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनका भी स्वागत है। हमारे भाई कमलेंद्र जी दोनों कार्यक्रम के संयोजक होने के साथ साथ हमारे इस अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के जी तो जिला अध्यक्ष हैं, लेकिन अखिल भारतीय उपाध्यक्ष के नाते अब जिम्मेदारी इस वर्ष से संभाल रहे हैं कमलेंद्र जी। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये केवल अखिल भारतीय कागजों में नहीं है, 434 केंद्रों पर हमने संयोजक नियुक्त किए हैं। इसमें भारत विकास परिषद की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है और सभी जगहों पर कार्यक्रम हो रहे हैं, उन्हीं के खाली नियुक्त कर लिए। सभी जगहों पर 1 दिवसीय कार्यक्रम तो हो ही रहे हैं। दीप प्रवाह हो रहा है, मंदिरों में तिलक लगाने का काम हो रहा है और कहीं पर शुभकामनाओं संदेश के बैनर लगाने का भी काम हो रहा है। छोटा मोटा काम भी हो रहा है, लेकिन हो रहा है पूरे देश में नहीं। अमेरिका से भी मेरे पास अभी हमारे यज्ञ नारायण त्रिवेदी जो है हमारे, उन्होंने मुझे संदेश दिया है कि वहाँ अमेरिका टोरंटो में भी वो नववर्ष का कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। तो अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति जिस उद्देश्य को लेकर आचार्य श्यामलाल जी कुमावत ने स्थापित की वो फलीभूत हो रही है। हमें बहुत गर्व की अनुभूति है और इस बार तो उदयपुर में बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। हम तो पहले से कह रहे थे कि ये बड़ा कार्यक्रम लोग संभालें और करें इसको, तो ये एक बहुत गर्व की बात है कि हम इसका बहुत अधिक विस्तार करते चले जा रहे हैं। हमारे भूपेंद्र जी जो है समाजों के सारे कार्यक्रमों को ये देख रहे हैं और ये जॉइंट सेक्रेटरी के नाते हमारे एक जॉइंट सेक्रेटरी शिवजी भी है, निश्चय जी भी, ये सभी हमारे सब शशांक ये सब कार्यकारिणी के सदस्य हैं। भाई मनीष जी जो है हमारे विक्रमादित्य की जो मूर्ति का अनावरण होने वाला उस कार्यक्रम के ये संयोजक के नाते हमारे नववर्ष में जुड़े हुए हैं। और नववर्ष के दिन नीम, काली मिर्च, मिश्री तीनों का प्रसाद हम वितरित करेंगे। ये मोटी मोटी जानकारी मैंने आपको दी। एक बार पुनः आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करते हुए ज़्यादा समय न लेते हुए हम निकाता 15 से 20 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपनी जो बाइट लेना चाहे हम उसके लिए भी हम यहाँ हमने तैयारी कर रखी है। इससे पूर्व आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर सादर आमंत्रित। पेड़ का पट्टा कैसे बांधते थे, तलवार कैसे लगाते थे, सब कुछ हमने हिस्टोरिकली स्टडी करके उस फिल्म को बनाएंगे। इसलिए हम कहते हैं हमने ऑथेंटिक फिल्म बनाई है और आपने इस बात को उठाया। मुझे अच्छा लगा कि हमारे
सभी पत्रकार वैसे तो परिवार की तरह है, लेकिन इस विषय को उठा के आपने मेरे उस सोए दर्द को जगाया, तो निश्चित रूप से इस बार परिणाम आएंगे। मैंने मेरे पिताजी की मूर्ति लगा रखी है और वो किस तरह से सुरक्षित है और कितनी अच्छी लग रही है वो आप खुद तय करें। उसी भाई महावीर ने वो मूर्ति बनाई है। ये मूर्ति स्थापित मूर्ति नहीं होगी, ये चल प्रतिष्ठा वाली मूर्ति होगी हमारी जो है। ये 3 फीट की है, इसलिए ये इसको लाने ले जाने में कोई दिक्कत नहीं। पेडेस्टल भी इसका स्ट्रॉन्ग रहेगा, गाड़ियों में लगाएंगे और इसको हम प्रत्येक माह के शनिवार को एक जगह पर उसी गाड़ी में ही उसको ले जाएंगे, लोगों को दर्शन कराएंगे और वापस हम हमारे यहाँ ला के रख देंगे। इस प्रतिमा को उस तरह हम यूज नहीं करेंगे कि लगा दिन भूल गए फिर कबूतर पीट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वैसी मूर्ति हम लगाना भी नहीं चाहते। वो तो सब उस महान विभूति का अपमान है। यार एक सवाल मैं भी पूछूं क्या? मतलब आप काफ़ी एक्टिव है मुझे मालूम है, क्योंकि 25-30 साल पहले भी आपने 40 साल पहले भी प्लास्टिक बचाओ, ये बचाओ, प्लास्टिक बंद करो ने ऐसा निकाला था। और आपके पास बहुत बड़ी टीम है अभी। मैं चाहता हूँ कि आर्ड है उदयपुर की, इसके पास किसी का नक्शा ही नहीं कहाँ से कितनी चौड़ी है कितनी चौड़ी नहीं है। और जो छावे जहाँ वहाँ सीवरेज की लाइन डाल रहे हैं उसके अंदर, तो मैं यूँ चाहता हूँ कि सामाजिक दृष्टि से आप उसको देखें, उसके कागज़ निकलावें कि कितनी चौड़ी है, कलेक्टर से मिले, एसपी से मिले या महापौर साहब से मिले, क्योंकि एक भी व्यक्ति इस उदयपुर में ऐसा नहीं है, एक भी संस्था ऐसी नहीं है जो कि एक्चुअल आर्ड का क्या करना चाहिए उसके पास। क्योंकि वो क्या करेंगे, ठेकेदार तो क्या दोनों तरफ जितनी है वहाँ दीवारें बना के पैसे लेके चले जाएंगे, चौड़ाई कितनी है उसकी, कैसे वो आप आगे रह के इसको प्रोजेक्ट को हाथ में लो। धन्यवाद चोगालाल जी, आपने अच्छा सुझाव दिया, लेकिन मैं अगर सब काम करने लग जाऊंगा तो फिर नहीं सब बुरे क्या, आपको तो खाली कागज इकट्ठा करने हैं और उसको चेक करना है। नहीं मैं उसी पर आ रहा हूँ, लेकिन मुझे लोग ये कहें कि आप सब काम कर लेते हो तो मुझे इसमें कोई मेरा अपमान नहीं लगता। मुझे तो गर्व की अनुभूति, मैं सब काम कर लेता हूँ। मैं फिल्म भी बना लेता हूँ, पर्यावरण का काम भी कर लेता हूँ, मैं भाषण भी दे देता हूँ, मैं नव समारोह भी आयोजन कर लेता हूँ, मैं शिक्षाविद के नाते भी अपनी बात कर लेता हूँ, संस्कारों की बात भी कर लेता हूँ, रथ यात्रा भी कर लेता हूँ, आरती भी निकाल लेता हूँ। तो ये सब काम करने में मुझे कोई शर्म नहीं है। मनुष्य जन्म लिया है तो इसका जितना हम उपयोग कर सके करें। बाकी तो ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज करो वाले सिद्धांत पर लोग चलने वाले बहुत हैं, जो सिद्धांतों में से चलने वालों में से नहीं हूँ। आज भी मैं 18 घंटे में 5 बजे से लेकर और रात्रि 11 बजे तक, उसके बाद मुझे मेरा अपना जो पढ़ने लिखने का शौक है वो भी पूरा करता हूँ। आपने ये सुझाव दिया, निश्चित पानी में आपको ये वादा कर रहा हूँ कि 6 महीने के अंदर इसकी कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट, इसके जो जिसे कंटूर मैप्स कहते हैं उसकी पूरी जानकारी लेके और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपको। थैंक यू सर। मेरे एक सवाल है, जैसे गंगा आरती की जाती है, मेरे झीलों का दर्द तो है, इसीलिए मैं झीलों के लिए सब कार्यक्रम करता हूँ कि लोग झीलों की पूजा करें, उसका सम्मान करें, उसमें गंदगी न डालें, और जब आपने उसकी आरती उतारी है तो फिर वो आपके लिए वरुण देवता हो। मैं कर रहा हूँ मेरा काम, आई एम प्लेइंग माई रोल। और मेरे सब साथी, मुझे खुशी है कि उदयपुर के लोग इस बात को सम्मान से देखते हैं कि आप करते हो कुछ, कोई तो है जो ये कर रहा है। बाकी तो ठीक है, दुनिया में संस्थाएं चलाने वाले बहुत है, एनजीओ चलाने वाले भी बहुत है, लेकिन उनके रिजल्ट्स क्या है? हमारा रिजल्ट सारा देश देख रहा है, हमारा रिजल्ट पूरा भारतवर्ष देख रहा है कि हमने भारतीय संस्कृति का जो पीड़ा उठाया नववर्ष का, आज पूरे भारतवर्ष में उसका परचम फहरा था। ये रिजल्ट है और इसका हमको गर्व भी है। और आलोक संस्थान ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उन बच्चों ने निभाई है जो सड़क पर खड़े होकर तिलक लगाते हैं। आज कितने भी प्रोग्राम कर लेंगे, बड़ी शोभा यात्रा कर लेंगे, हम पटाखे चला लेंगे, विक्रमादित्य की मूर्ति लगा लेंगे, हम पगड़ी सजाओ प्रतियोगिता कर लेंगे, लेकिन लोग वो याद नहीं रखते। लोग वो याद रखते हैं कि चौराहे पर आपकी बच्ची तिलक लगाते हैं। मैं जिन महाराज को बुलाने गया, अवधेशानंद जी, उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आ रही है, हमारे शर्म आएगी कि आपने अत्रे मानिया, आप तो हवन कर रहे हो। उन्होंने खुद बोला, आप तो अत्रा हवन कर रहे हो, अत्रा हवन कर रहे हो, अत्रि पुण्य आपका है बच्चों के रूप में, और आप सनातन संस्कृति को बचा रहे हो। हमको तो पहले आना चाहिए था। जरूर आएंगे प्रदीप जी आपके इस कार्यक्रम में, और साथ जहाँ से कहोगे वहाँ तक एंड तक चलेंगे।
हमारा संवत विक्रम संवत, हमारा संवत विक्रम संवत, घर घर में बजे नगाड़ा विक्रम संवत वर्ष हमारा। श्री राम। जय राम, जय राम। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।